महबूबा मुफ्ती महबूबा भी जलाभिषेक कर रही हैं। बाढ़ जोगी, बाढ़ मोदी जी। कभी राम मंदिर मुद्दे को माना जाता था सियासी अछूत, अब मोदी राज में हो रहा भव्य राम मंदिर का निर्माण। जब से आए मोदी योगी, राजनीति में गूंज रहा हिंदुत्व का डंका। कश्मीरी महबूबा मुफ्ती भी महादेव का कर रही जलाभिषेक। बदलती सियासत पर मंत्री गिरिराज ने मारा जबरदस्त तन। वाह रे योगी, वाह रे मोदी, सबको सनातन सिखा दिया। देश की राजनीति में वक्त बदलते देर नहीं लगती। तभी तो एक वक्त था जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जैसे मुद्दे को अछूत माना जाता था और तमाम सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां राम मंदिर का नाम लेने से भी परहेज किया करती थी। लेकिन जब से देश की सत्ता में मोदी सरकार आई है, अब कांग्रेस जैसी पार्टियां भी जहां हिंदू और हिंदुत्व की बात करने लगी हैं, राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक तमाम कांग्रेस नेता मंदिर मंदिर दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं जिस जम्मू कश्मीर से कभी हिंदुओं को भगाया गया था, उस जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी आज महादेव के मंदिर में जलाभिषेक करती नजर आ रही है, जिसे देखकर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह भी डंके की चोट पर कहने लगे हैं, वाह रे योगी, वाह रे मोदी जी, सबको सिखा दिया कि सनातन किसे कहते हैं। दरअसल पीडीपी चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती मंगलवार को पुंछ जिले के दौरे पर पहुंची थी, जहां उन्होंने महादेव के नवग्रह मंदिर में दर्शन पूजन के साथ ही शिवलिंग पर जलाभिषेक भी किया, जिसकी वजह से देवबंदी मौलाना असद कासमी जहां बुरी तरह भड़के हुए हैं और इसे इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के बेगूसराय से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो महबूबा मुफ्ती के पूजा पाठ को लेकर जबरदस्त तंज मारा है। उन्होंने सीएम योगी और पीएम मोदी का नाम लेते हुए कह दिया है, वाह रे योगी, वाह रे मोदी, सबको सिखा दिया कि सनातन किसे कहते हैं। सत प्रणाम करता हूं एक भारतीय के नाते। उन्होंने देश में जो लोग कभी हिंदू मंदिरों को देखना नहीं चाहता था, जो हिंदू मंदिरों को सेकुलरिज्म शब्द, और आज राहुल गांधी को कौन कहे, प्रियंका को कौन कहे, मंदिर मंदिर त्रिपुंड लगाते हुए अब तो महबूबा मुफ्ती महबूबा भी जलाभिषेक कर रही हैं। और योगी जी रामनवमी में रामायण का पाठ करेंगे, भारत में दिखेगा रामराज। बाढ़ जोगी, बाढ़ मोदी जी। मोदी जी ने सबको सिखा दिया कि सनातन किसको कहते, लोकतंत्र किसको कहते, ये सिखा दिया। बीजेपी नेता मेजर सुरेंद्र पुनिया ने भी महबूबा मुफ्ती के मंदिर जाने पर चुटकी लेते हुए कहा, पाकिस्तान के गीत गाने वाली महबूबा मुफ्ती मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रही हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। महबूबा मुफ्ती, जैश, हिजबुल और लश्कर वाले भाई तो नाराज हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा, भगवान महबूबा मुफ्ती को सद्बुद्धि दे और जम्मू कश्मीर के हित में काम करे, पाकिस्तान और आतंकवादियों की समर्थक न बने। मैं भी मंदिर से आ रहा हूँ, जल चढ़ा करके आया हूँ। खबर उन लोगों की बनती है क्योंकि कारण ये है कि वो कुछ अलग सा कर रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है, जब समय इस प्रकार का आता है या इलेक्शन वगैरह सामने आते हैं, तो वो इस प्रकार की बातें करना शुरू कर देते हैं। अगर सच में वो इस प्रकार से कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो देश के हित में काम करें और जम्मू कश्मीर के हित में काम करें, ना कि पाकिस्तान के समर्थन में हमेशा से जो उनका एक फेवर रहती है या मिलिटेंट्स के समर्थक बनकर वो करती हैं। मैं यही भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि उनको सद्बुद्धि दे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने तो जलाभिषेक करने वाली महबूबा मुफ्ती के इस कदम का स्वागत किया और सुझाव भी दिया कि इस्लाम से खारिज किए जाने का फतवा मिलने पर हिंदू महासभा उनका सनातन धर्म में स्वागत करेगा। किसी का सम्मान नहीं कर सकती तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। इसलिए अगर इस्लाम से वो खारिज करते हैं कट्टरपंथी मुल्ला, तो हिंदू महासभा आपका स्वागत करते हैं। हिंदू सनातन धर्म में वैसे भी आपके पूर्वज हिंदू ही होंगे, इसलिए मैं पुनः एक बार महबूबा मुफ्ती का जलाभिषेक का स्वागत करते हुए हिंदू सनातन धर्म में आने का निमंत्रण देता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम,
राम राम। स्वामी चक्रपाणी ने महबूबा मुफ्ती के बारे में यह बात दरअसल इसलिए कही क्योंकि जब से उन्होंने महादेव का जलाभिषेक किया है, देवबंदी मौलाना भड़के हुए हैं। मौलाना असद कासमी ने तो यहां तक कह दिया है कि महबूबा ने जो किया है वो गलत है, उनका मंदिर जाना इस्लाम की मान्यता के खिलाफ है। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने भी ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कह दिया, ये मेरा मामला है, इसमें ज्यादा बहस करने की जरूरत किसी को नहीं है। नहीं, डबल स्टैंडर्ड की क्या बात है इसमें। हम एक सेक्युलर मुल्क में रहते हैं जहां गंगा जमुना तहजीब है। वहां हमारे जो यशपाल शर्मा ने वो मंदिर बनाया है और उनके बेटे चाहते थे मैं अंदर जाके देखूं, तो मैंने मंदिर देखा जो उन्होंने बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया, बड़ा पुंछ वालों ने बहुत दिल खोल के पैसा दिया है। और उसके बाद वहां किसी ने मेरे हाथ में बड़ी श्रद्धा से पानी का लोटा रख दिया कि आप इस पे डालिए। तो जब कोई इतनी श्रद्धा से, इतनी प्यार से आपसे कोई बात करे तो आप तो उसको दिल तो नहीं तोड़ेंगे, नहीं मैं नहीं डालूंगी। तो उन्होंने कहा तो मैंने डाल दिया। लेकिन महबूबा जी, देवबंद के एक मौलाना साहब है, उन्होंने आपकी मुखालफत की है, बोला है कि ये सही नहीं है, ये इसकी आपका मजहब इसकी इजाजत नहीं, वो तो खैर उसमें तो मैं नहीं जाऊंगी, मजहब मेरी क्या इजाजत देता है क्या नहीं देता है। ये गंगा जमुना तहजीब वाला मुल्क है, यहाँ हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते हैं। यहाँ जो हमारे जियारतें हैं वहाँ मुसलमानों से ज्यादा हिंदू लोग चादर चढ़ाते हैं। तो इसी तरह मंदिर में जाके अगर किसी ने आपके हाथ में पानी थमा दिया कि आप इस पे डाल दीजिए, मैंने डाल दिया, तो ये मेरा मामला है। इसमें तो मैं समझती हूँ कि ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। कश्मीर में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने वाली महबूबा मुफ्ती के इस कदम से जहां साधु संत खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेता भी उनके इस कदम का स्वागत कर रहे हैं और इसके लिए मोदी योगी को क्रेडिट देने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये पीएम मोदी ही हैं जिन्होंने सेकुलर भारत का प्रधानमंत्री होने के बावजूद कभी पूजा पाठ से दूरी नहीं बनाई, मठ मंदिरों में जलाभिषेक के साथ हवन पूजन भी किया। तो वहीं पीएम मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी डंके की चोट पर पूजा पाठ करते रहे। इस बार की नवरात्र के लिए उन्होंने एक और बड़ा ऐलान भी किया, जिसके तहत यूपी के मंदिरों में जहां दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया जाएगा, तो वहीं रामनवमी के दिन सरकार अखंड रामायण का पाठ प्रदेश के हर जिले में करवाएगी। इसके लिए योगी सरकार हर जिले को 1-1 लाख रुपए भी देगी। यही वजह है कि रमजान से पहले महबूबा मुफ्ती ने महादेव के मंदिर में हाजिरी लगाई, तो मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज मारते हुए कह दिया, वाह रे मोदी, वाह रे योगी। सबको सिखा दिया कि सनातन किसे कहते हैं। फिलहाल गिरिराज सिंह के इस जवाब पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।